नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। कोरोना महामारी के बाद अब एक नई बीमारी सामने आ रही है जिसे ब्लैक फंगस के नाम से जाना जा रहा है। यह बीमारी ऐसी बीमारी है जिसे आप ये कह सकते हैं कि कोरोना को मात देकर के जो रोगी स्वस्थ हो रहे हैं उन पर ज्यादा अटैक कर रही है। यह बीमारी भी कम इम्यूनिटी वाले लोगों को ज्यादा प्रभावित कर रही है। यह ब्लैक फंगस धूल के कणों, मिट्टी और हवा में भी पाई जा रही है। ऐसे में जब यह संक्रमित लोगों को कर रही है तो शरीर को दबाने पर ऐसे लक्षण आ रहे हैं कि काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं, आंखों पे काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं। यह बहुत तेजी से लोगों को मौत की आगोश की तरफ ले जा रही है। ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए और सरकार इस समय क्या कर रही है, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं मनीष कुमार भारद्वाज जी, जो गढ़वाल विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र के शोधार्थी। जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। जी नमस्कार मनीष जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो बीमारी है, इस बीमारी से इस समय का जो समाज है वो किस तरह से प्रभावित हो रहा है? देखिए सर, हम सभी दर्शकों को ये बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि बेसिकली हम तो इसके एक्सपर्ट नहीं हैं, परंतु एक समाज शास्त्री और समाज शास्त्र और समाज कार्य विषय में शोध करने के कारण इन महामारियों के संदर्भ में जो थोड़ी बहुत हमें ज्ञान है, उससे मुझे यही पता चला है कि यह एक दुर्लभ बीमारी थी जो फंगस के कारण होती है, जो खास करके लोग जिनका इम्यूनिटी पावर काफी कम हो जाता है, ऐसे लोगों को यह बीमारी जो है पकड़ रही है। जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, जैसे कि आपने कहा कि आप एक्सपर्ट नहीं है और एक्सपर्ट को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है हमारे पीसीआर टीम के द्वारा। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यह बीमारी जिस तरह से कोरोना किस तरह से समाज को प्रभावित कर रहा है, यहाँ के लोगों को किस तरह से संक्रमित कर रहा है कि सरकारें परेशान हैं, लोग परेशान हैं, यह कितना घातक इस समय दिखाई दे रहा है? मैं उन्हीं मुद्दे पर आ रहा था सर, मुझे 2 मिनट समय दीजिएगा। मैं कहना चाह रहा था कि ये एक दुर्लभ बीमारी है और ये फंगस से होने वाली बीमारी है, जो जिसकी जो यूएस सीडीएस है, सेंटर फॉर कंट्रोल ऑफ डिजीज, जो कहता है कि यह इस बीमारी में 70 से 80% तक डेथ रेट होती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बच जाते हैं उनकी रोशनी परमानेंट चली जाती है या आंखों को निकालने की जरूरत पड़ जाती है। इस संदर्भ में हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि यह कोरोना महामारी में आप किसी भी प्रकार के खुद से अपना इलाज करने की कोशिश ना करें। मैं सभी दर्शकों से, सभी जनता जनार्दन से मैं ये कहना चाहता हूं कि समाज कार्य के छात्र होने के तहत और जो हमारी एक समझ है कि किसी भी आपदा में व्यक्ति, जब आपदा बहुत बृहद तरीके से फैल जाता है, जब गांव-गांव में फैलता है तो उसे महामारी कहा जाता है। और भारत अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन से आगे महामारी के फेज में है और इस फेज में जनता जो है हताश हो गई है। सब दवा, जो अपने मन से दवा यूज कर रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप ऐसी गलती ना करें। प्लीज आप डॉक्टर से जांच करवाएं और सही जो लक्षण है उसका इलाज करवाएं। कम से कम एमबीबीएस पास डॉक्टर से आपके पास आप जाएं। कोरोना के आपको लक्षण दिख रहे हैं, सर्दी, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन हो, गले में खराश हो, या इस तरीके किसी भी तरह के इन्फेक्शन आपको दिख रहा हो, बुखार हो, तो आप डॉक्टर से इलाज कराएं। किसी नेता, किसी कार्यकर्ता, किसी से जो दवा बांटने का जो खेल खेल रहे हैं, ये इलाज के जगह पर जो दवा हर जगह बांटे जा रहे हैं छोटे छोटे नेताओं के द्वारा, उसको आप ना फॉलो करें। प्लीज हम आपसे निवेदन करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम निवेदन करते हैं जो दर्शकों से, कि आप बिना डॉक्टरी सलाह के किसी भी प्रकार का दवा, किसी भी प्रकार का स्टेरॉइड इंजेक्शन का
रेमडेसिविर का किसी भी प्रकार का दवा का उपयोग आप ना करें। और डॉक्टर से तुरंत लक्षण दिखते ही, अगर आपको नाक बह रहा हो, नाक बंद रहा हो, आंखों में जलन हो, सर में दर्द रहा हो, तो आप तुरंत किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट से या कोरोना के जो इस समय डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करिए, उनसे इलाज कराइए। जी सर। जी, हम एक बात आपसे और समझना चाह रहे हैं, क्योंकि आप समाज शास्त्र में शोध कर रहे हैं, शोधार्थी हैं आप, तो जरूर डॉक्टरों से आपकी बातचीत हुई होगी, एक्सपर्ट को हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, यह क्वेश्चन उनसे भी पूछेंगे। लेकिन मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि क्या ये कोरोना से मिलती जुलती बीमारी है या फिर ये एक अलग तरह की बीमारी? सर ये बीमारी, ये जो बीमारी है ये फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसको जो एक तरह के से ये विषाणु से नहीं जीवाणु से फैलने वाली बीमारी है। जो ये कोरोना से जो पीड़ित हो जाते हैं, जिनके इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाता है, ऐसे लोगों को यह बीमारी अटैक करती थी। परंतु ये पहले इसका ये रेयर था, दुर्लभ था। परंतु इस समय लार्ज नंबर में व्यक्ति कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं, उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जा रहा है। इस कारण से जब बहुत अधिक संख्या में ऐसे कोरोना पीड़ित मिल रहे हैं जिनके ऊपर यह फंगस को अटैक करना आसान हो गया है, इसीलिए ऐसे कोरोना पीड़ित जो आप रिकवर हुए हैं कोरोना से और बाहर घूम रहे हैं, तो ऐसे जिनके इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमजोर हो गया है, ऐसे लोग इसके शिकार हो जा रहे हैं। यह पोस्ट कोविड सिम्टम है। कोरोना से बचने के बाद आपको इस बीमारी से आप पीड़ित हो सकते हैं, जिसका लक्षण है कि दर्द रहना, आंखों में जलन होना, आंख से गंदगी ज्यादा निकलना और गले में खराश रहना, नाक बंद रहना और सर दर्द रहना। ये इसके प्रारंभिक लक्षण है, जिसके आधार पर एक सामाजिक कार्यकर्ता, समाज शास्त्री या जो फील्ड में वर्कर है एनजीओ के, वो पहचान करते हैं कि इनमें ये बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। तो हम यही कहेंगे कि इस बीमारी के लक्षण को ध्यान में रखिए और कोरोना से जो व्यक्ति उबरे हैं, बचे हैं, वो प्लीज घरों में कुछ दिनों के लिए रहिए ताकि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो सके। जी मनीष जी, एक बात और कि आखिर इस समय जो कोरोना से पीड़ित हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो कोरोना से संक्रमित व्यक्ति हैं और वो ठीक हो चुके हैं, उनको ये बीमारी ज्यादा प्रभावित कर रही है, उनको बीमारी ये जल्दी ही पकड़ रही है। ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए जो कोरोना के पेशेंट हैं उनके लिए, की इम्यूनिटी कम है और जो फंगस उनको प्रभावित कर सकता है, यह ब्लैक फंगस, तो उनके लिए सरकार ने क्या उपाय कर रखे हैं, दवा की क्या स्थितियां हैं इस समय? जी देखिए सर, समाज देखिए इस समय मैंने पिछले बार भी आपके चैनल पे कहा था कि यह महामारी है और महामारी में जुगनू के भरोसे आप उजाला नहीं फैला सकते हैं, आपको मशाल जलाना ही होगा। और आपके जो उत्तर प्रदेश में सीतापुर चिकित्सालय, आई चिकित्सालय का बहुत नाम था और उनके अस्पताल जगह जगह इस देश में मौजूद है। जी मैं उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूं कि आप उस सीतापुर की उस धाती को जो आंख के इलाज के लिए विश्व प्रसिद्ध था, उसको आज एक्टिव करिए, खोजिए उन लोगों को, उनको सम्मान दीजिए और ऐसे अस्पताल को रेडी करिए, तत्काल व्यवस्था करिए कि इन जो सीतापुर नामक जो सीतापुर के नाम से अस्पताल, आई अस्पताल देश के विभिन्न स्थानों पर है, उसको आप रेड अलर्ट भेजिए, त्वरित मैसेज करिए कि आप जो है आप लोग रेडी रहिए, ब्लैक फंगस फैल रहा है, आंखों की बीमारी हो सकती है। तो आप इन अस्पतालों को ईएनटी स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं, आंखों के डॉक्टर हैं, उनको तुरंत अलर्ट भेजिए, इमरजेंसी मैसेज भेजिए कि आप अलर्ट हो जाइए। और जो ये सीतापुर अस्पताल के नाम से भी इसमें देश में मौजूद हैं, वहां पे आप तुरंत ओपीडी शुरू कराइए, अधिक संख्या में लोगों को टेस्ट करिए, ताकि ये जो फंगस है, जो कोरोना से बच गए हैं लोग,
उनको प्रभावित न कर दे, और कोरोना के बाद जो कोरोना से बचे हुए लोग हैं, जो उससे उभरे हैं, उनके दूसरा महामारी न फैल जाए। और देश जो है मनीष जी, एक बात और आती है कि आखिर कोरोना से जो कोरोना को मात देकर जो स्वस्थ हुए लोग हैं, उनको खुद क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सर, जहां तक देखिए, मैं भी पिछले महीने ही कोरोना से उभरा हूं, तो मेरे पास जो अनुभव है, मैं अनुभव शेयर करता हूं कि खास करके आप जो है अपने भोजन में जो अंकुरित चीज खाएं, अधिक से अधिक सिट्रिक फलों का सेवन करें, और कम से कम लोगों से संपर्क में रहें, और कम से कम आप 20 दिनों तक लोगों से आइसोलेट रहने की कोशिश करें, कम से कम बाहर निकलें, और किसी भी प्रकार के आप दवा का उपयोग जो है बिना सलाह के ना लें। प्रोटीन का, हाई प्रोटीन जो है आप खान पान में दाल और विभिन्न तरह के विटामिन, इसका उपयोग करिए। अधिक पानी पीजिए, आंखों का विशेष ध्यान रखिए, किसी चीज को, टीवी मोबाइल जो है उस पर कंटिन्यू मत उसको लगातार न देखें, और आंखों को परमानेंट पानी से धोते रहें। गला को जो है आप गर्म पानी से गलगला करते रहें, या बेटाडीन गार्गल से। ये नहीं है तो नमक जो है, पानी में जो है नमक डालकर गलगला करते रहें। किसी भी प्रकार का आपको लगता हो कि गले में खराश है, नाक जाम हो रहा हो, या आंखों में जलन है, तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि इस बीमारी अगर आपको किसी को पकड़ता हो तो उसको तुरंत शुरुआती लेवल में पकड़ में आ जाए, जिससे आपकी रोशनी, आंखों की रोशनी बच सके। हम तो जी मनीष जी, एक चीज और हम जानना चाहेंगे, जैसे कि ये जो ब्लैक फंगस है वो धूल मिट्टी में ज्यादा ही पाया जाता है। ऐसे में धूल मिट्टी से बचने के लिए आखिर लोग क्या करें? देखिए, शहरों में धूल मिट्टी से तो बचा जा सकता है, एक तरह से कहा जाता है, लेकिन गांव में, जैसे कि गांव में भी कोरोना से संक्रमित मरीज हैं, वो भी स्वस्थ हो रहे हैं। तो ब्लैक फंगस, क्योंकि गांव में धूल मिट्टी ही ज्यादा होती है, ऐसे में धूल मिट्टी से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए लोगों को? सर देखिए, ये महामारी का समय है, जीवन बचाना ही लक्ष्य है, और आपको अगर जीवन बचाना है, अपना जीवन आप मूल्यवान समझते हैं, अपनी आंखों को बचाना चाहते हैं, तो आपको कुछ न कुछ तो वर्जित करना ही होगा। गर्मी का मौसम है, इस समय तो खेती हो रही है, और ना ही बहुत ज्यादा कृषि कार्य हो रहे हैं। नहीं, अब जैसे कि आज जीवन में बंदी है, तो हम तो यही कहेंगे कि आप कम से कम गांव में देखिए, आज से आपको बताएं कि गांव में आज अक्षय तृतीया मनाई जा रही है। खेत का भूमि का लोग, जो किसान होते हैं, वो जा करके पूजन करते हैं आज ही के दिन, और आज के बाद से खेत की जुताई, उसकी गुड़ाई, ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। ऐसे में जो गांव में लोग हैं, वो धूल मिट्टी से किस तरह से बचें, ये उपाय मैं जानना चाहता हूँ। सर देखिए, इस बार ये जो बीमारी है कोरोना, तो एक तरीके से कहिए कि महामारी थी। ये महामारी नहीं है, लेकिन इसमें सावधानी की बहुत जरूरत होती है। अगर समाज को जागरूक नहीं करेंगे, ये जागरूकता अगर हम इसमें नहीं फैलाएंगे, तो देश की बहुत सालों की दृष्टि चली जाएगी। ये जागरूकता फैलाने की जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति गांव में बहुत ही, ऐसे आजकल कंजरवाइटिस फैलता था, तो लोग जो है गर्मी के दिनों में कंजरवाइटिस फैला था, लोग उसको कहते थे कि छोटी सी पीच की एक दवा आती थी, उसको आंख में लगा लेते थे, और लोग कहते कि ठीक हो जाएगा 2 दिन 4 दिनों में। लेकिन इस समय ये जो ब्लैक फंगस है, ये बहुत खतरनाक है। उसी का एक तरीके से म्यूटेट वेरिएंट है, और वो उससे मिलता जुलता है, दोनों के लक्षण भी जैसे हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे, कभी भी आप जो है, तो जैसे ही आपके आंखों में दर्द हो या इस तरीके की दिक्कत हो, आप चश्मा को उपयोग करिए, विशेष लाइट में मत जाइए, अधिक लोगों से संपर्क मत करिए, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से फैलता है। जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी उसको ये पकड़ लेगा। तो कोरोना से जो लोग उभरे हैं, वो कुछ दिनों तक अपने आप को सेफ करिए, भीड़ मत लगाइए। आप जो है किसी भी तरीके का सार्वजनिक कार्यक्रम मत करिए, कुछ दिनों तक टाल दीजिए, और कुछ दिनों तक आप जो है गैदरिंग मत करिए।
धार्मिक कार्यक्रम मत करिए। कृषि कार्य करते हैं तो बहुत सेफ्टी से रहिए। जो मजबूत आदमी है वो करे, जो सबसे वृद्ध आदमी है उनको इन कामों में, हैजार्डस कामों में, धूल मिट्टी के कामों में न लगाइए। यही हम जनता से कहना चाहते हैं। क्योंकि अगर बाहर निकले या सड़क पे निकले तो मास्क तो जरूरी है ही, तो मास्क का भी यूज करते रहें। आँख को आप धोते रहें, और आँख में किसी भी तरह की समस्या होती हो, गला में दिक्कत होती है, आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए। जी जी मनीष जी, इस तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि कोरोना के बाद एक ब्लैक फंगस आ गया है जो लोगों की जान लेने पर तुला हुआ है। ऐसे में इससे भी बचने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोरोना से संक्रमित हो चुके मरीज हैं और जो स्वस्थ हो चुके हैं, कोरोना को मात दे चुके हैं, उनको ब्लैक फंगस होने का यानी कि संक्रमित करने का ज्यादा ही संभावना है। ऐसे में उन लोगों को भी बचना चाहिए। और एक बात और कि जो यह फंगस है, यह धूल मिट्टी के कणों में पाया जाता है। गोबर वाले जो खाद हैं उसमें भी पाया जाता है, और धूल मिट्टी में जैसे कि ज्यादा पाया जाता है, तो उससे बचने का प्रयास करें, मास्क का प्रयोग। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।